मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि स्वास्थ्य मंत्री के चेकअप के लिए टीम रोहतक से पहुंची है। कोवैक्सीन ट्रायल की टीम है जो रोहतक से स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंची। अंबाला कैंट में सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना हुआ है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। 20 नवंबर को ही स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए थे। वैक्सीन का ट्रायल का टीका लगा था। वैक्सीन लेने के 15 दिन बाद उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस खबर के बाद रोहतक से कोवैक्सीन ट्रायल की टीम अंबाला कैंट पहुंची, जहां सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 20 नवंबर को ही उन्होंने वैक्सीन का ट्रायल टीका लगवाया था। वैक्सीन लेने के 15 दिन बाद उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि 15 दिन पहले अनिल विज ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया था, बावजूद इसके वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है। क्या आम क्या खास, सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के दौरान कोरोना का टीका लगने के 15 दिन बाद ही अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए। विज ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। विज के संक्रमित होने पर भारत बायोटेक का बयान भी आया है। 28 दिनों में कोवैक्सीन के 2 डोज दिए जाते हैं। दोनों डोज लेने के बाद ही कोवैक्सीन प्रभावी होती है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अभी एक ही डोज ली थी। विज ने 20 नवंबर को वैक्सीन की पहली डोज ली थी। वहीं वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी सफाई दी गई, जिसके मुताबिक 2 डोज के बाद ही वैक्सीन का असर दिखता है। अनिल विज को अभी एक ही डोज दी गई थी। तो वहीं पीजीआई रोहतक ने भी कहा कि पहले डोज के बाद 42 दिन तक संक्रमण का खतरा बना रहता है। अनिल विज के पॉजिटिव आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल लाजमी है, लेकिन कोवैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है और विज के पॉजिटिव आने पर भारत सरकार और भारत बायोटेक दोनों का जवाब आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंदोलन खत्म होएगा। आज 11वां दिन है। कल सरकार के साथ एक बार फिर से बैठक बेनतीजा रही। 5वें दौर की बैठक में भी बात नहीं बन पाई। अब 9 दिसंबर को केंद्र और किसानों के बीच फिर से बैठक होगी। कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर किसान अड़ गए हैं। सरकार ने हालांकि सुझाव मांगे हैं, संशोधन को भी सरकार तैयार नजर आ रही है। दिल्ली में किसान मोर्चे का आज 11वां दिन है। आपको बता दें कि कल भी सरकार के साथ जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। 5वें दौर की बैठक में भी कोई हल नहीं निकल पाया। सुलह की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कल की बैठक में भी सुलह नहीं हो पाई। अब 9 दिसंबर को केंद्र और किसान संगठन के नुमाइंदे एक बार फिर से बैठक करेंगे। कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर किसान संगठन अड़ गए हैं। तरीक ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। देखो मैं ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਟੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੂੰਹ ਧਰ ਲਿਆ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ 8 ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਤਲਬ 9 ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਜਾਊ ਵਾਪਸ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜੱਜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ। ਜੱਜ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਚਲਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ
ਰਹਿਣ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਓਗੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਠਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚੱਲੋ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ 25-30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਨਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। अब सीधे आपको ले चलते हैं टिकरी बॉर्डर, जहां से मेरे सहयोगी रोहित बंसल मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। अब 9 तारीख तय की गई है, फिर से सरकार और किसान बैठेंगे, बातचीत करेंगे, मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज किसानों की अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक है, उसको लेकर जानकारी फिलहाल। साथ में यह भी बताया कि किसान आंदोलन में कैसी हलचलें दिख रही हैं, बार बार बेनतीजा बातचीत हो रही है और किसान वहां डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, करीब 26-27 से ऐलान किया गया था कि हम दिल्ली में ही रहेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम वहीं पे बैठे रहेंगे। सो उसी प्रकार से आज धरने का करीब 11वां दिन है और लगातार जो मीटिंग का सिलसिला है वो भी चल रहा है। एक दिन छोड़ के एक मीटिंग हो रही है। और कल की जो मीटिंग थी, कल की मीटिंग में एक बार फिर केंद्र ने वही बात की कि हम आपको बताते हैं कि किसानों के लिए ये हमारे जो कानून है वो कैसे फ़ायदेमंद है। तो किसानों ने एक बात फाइनल कर दी कि हमारी जो किसानों के सामने फाइल रखी जाती है, जिस फाइल के अंदर ये बताया जाता है कि आज की मीटिंग किस बात पे होने वाली है, क्या क्या टॉपिक पे होने वाली है, उसके सामने उन्होंने लिख दिया यस और नो, आपकी हाँ है या ना है। और साफ तौर पे किसानों ने 1-1.5 घंटे के लिए मौन धारण कर लिया और किसान कुछ नहीं बोले। उसके बाद केंद्र ने बोला कि हम 7 तारीख को मीटिंग कर लेते हैं। 7 के बाद मीटिंग को 8 को बोला गया, पर 8 को क्योंकि भारत बंद का ऐलान पहले कर चुके हैं तो इसीलिए मीटिंग को 9 तारीख के ऊपर बोल दिया गया। 9 तारीख को कहा जा रहा है कि मीटिंग निर्णायक हो सकती है क्योंकि बीच में 3-4 दिन का फासला। और किसानों ने भी बोला कि केंद्र अपने मंत्रियों के साथ बातचीत करके हमको इसी बात का बताए कि आप बिल वापस लोगे या नहीं। और बड़ी बात कि किसानों ने बोला है कि मीटिंग में हमको प्रपोजल दिया जाए कि आपने अभी तक क्या डिसाइड किया है, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। टिकरी बॉर्डर की इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि हरियाणा के एरिए से आए हुए ये किसान हैं और काफ़ी दिनों से हरियाणा के किसानों का भी पंजाब के किसानों को काफ़ी बड़ा योगदान मिल रहा है। कहाँ से आए हो? जी सर कहाँ से आए हो? जिला जींद, गांव रूपगढ़। आपकी यूनियन का नाम क्या है या कोई खाप से आए हो? भारतीय किसान यूनियन, महेंद्र सिंह डिके ताड़ा पंथ, खाप कंडेला खाप, माजरा खाप। हरियाणा की खाप ने एक डिसीजन लिया है कि जेजेपी को आप कैसे देख रहे हो? हरियाणा की खापें जेजेपी को कैसे देख रही है? हरियाणा की खाप जेजेपी को इब कड़वी नजर से देख रहे हैं। इब इनकी आगे किसी भी कार्य के लिए जाइयो, ये हरियाणा के किसी भी गांव में जाइयो, इनके जूतिया की माला गालांगे और मुंह पर जूते मारांगे, थप्पड़ की बजाय जूते मारांगे मुंह पर। रोहित कितनी लंबी तैयारी के साथ आए हैं, सरकार के साथ बैठक के बाद बैठक हो रही है, क्या इतनी बैठकें होनी चाहिए या कोई निर्णायक अब फैसला हो जाना चाहिए? किसान क्या सोच रहे हैं? अगर मैं बात करूं केंद्र के साथ किसानों की मीटिंग की, तो एक के बाद एक मीटिंग हो रही है पर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि इतनी मीटिंग में कोई निर्णायक फैसला सामने आ जाना चाहिए था? निर्णायक फैसला अभी तक आ जाना चाहिए था। फिर जो किसान चाह रहे हैं इन काले कानूनों को बिल्कुल वापस करना, सरकार कह रही है कुछ संशोधन कर देंगे,
संशोधन का मतलब नहीं है, काले कानून बिल्कुल वापिस होने चाहिए। कितने दिन का राशन पानी साथ लेकर चले हो और कितने दिन तक यहाँ रहने वाले हो? राशन तो अगली फसल तक का, जब तक अगली फसल तैयार नहीं होती, गेहूं की कटाई, इतना राशन तैयार है। फिर कल आए जगह गांव में बतेरे राशन हमारे साथ आने लग रहे हैं। कितने किसान है हरियाणा के और कितनी खाप है जो यहाँ पे एक समर्थन में पहुंची हुई है? आधी जनता हरियाणा के गांव में काम कर रही है, आधी जनता बॉर्डर पे बैठी है। पंजाब बिल्कुल सारा ही निकल रहा है। कितने दिन का राशन पानी साथ लेकर चले? और मैं बात पूछ रहा था कि खाप कितनी है, कितनी खाप की गिनती है जो यहाँ पहुंची है? 40 खाप है हरियाणा में और राशन 6 महीने का राशन लेके चल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा पहले बोल रहे थे कि हरियाणा के किसान बॉर्डरों पे नहीं जा रहे, पंजाब के किसान ही जा रहे हैं। हुड्डा नहीं बोल रहा था, खट्टर बोल रहा था। खट्टर तो ज्ञान नहीं है। ये भाई भी हरियाणा से हैं। हरियाणा में कौन से सरदार है नहीं, फतेहाबाद में है, अम्बाड़ा में है, कुरुक्षेत्र में है, करनाल में है। सरदार जो रोहित, भाई है, ये पंजाब की भाई है। बैठक को लेकर भी जानकारी चाहते हैं क्योंकि आज किसान संगठन के नेता अपनी बैठक करेंगे, उसमें रणनीति बनाएंगे कि 9 तारीख की बैठक में क्या करना है, आंदोलन को क्या रूपरेखा देनी है, उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास। और साथ ही अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि जब जानकारी आप दे रहे हैं तो वहां टिकरी बॉर्डर पर क्या हलचलें हैं, किस तरीके से वहां किसान डेरा जमा कर बैठे हैं, वो तस्वीरें अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहें। जी बिल्कुल। इस वक्त ही जो मैं आपको तस्वीरें साथ के साथ दिखला देता हूं। और किसानों की अगर मीटिंग की बात की जाए तो किसान आज जो मीटिंग करने जा रहे हैं, इस मीटिंग में एक को 7 तारीख को जो जिनको अवार्ड मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से अवार्ड मिला है, वो अपने अवार्ड वापस करने जा रहे हैं। बड़ी गिनती में पंजाब के लोग हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से लोग हैं जो अपने अवार्ड वापस करने जा रहे हैं। और 8 तारीख को पूरा भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, उसको लेकर क्या तैयारियां की जानी है, क्योंकि किसानों ने बोला कि एक दिन के लिए पूरा भारत बंद रहेगा। और इसके अलावा जितने भी देश में टोल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टोल हैं, सभी टोल टैक्स को एक दिन के लिए फ्री कर दिया जाएगा। तो क्योंकि इस बंद को बड़े स्तर पे करना है, इस बंद को कामयाब करना है, इसलिए किसानों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं कि इस बंद को कैसे कामयाब करना है। और बड़ी बात, 9 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है, 9 तारीख की बैठक किसानों ने बोल दिया है कि निर्णायक बैठक होने वाली है, क्योंकि हमने पहले ही केंद्र को बोल दिया कि आपको हमको बताना है कि आपने 4 दिन में क्या काम किया, आपने क्या डिसीजन लेने वाले हैं। अगर हमको लगता है कि आपका कोई पॉजिटिव रिस्पांस है तभी हम मीटिंग में आएंगे, अदरवाइज हम मीटिंग में नहीं आएंगे। तो इन पूरी बातों को लेकर चर्चा होगी, भारत बंद को लेकर चर्चा होगी, कौन कौन से खिलाड़ी या कौन कौन से लोग हैं जो अपना अवार्ड वापस करने जा रहे हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। केंद्र सरकार पर और दबाव बनाने के लिए जो पूरे आंदोलन की रूपरेखा है उसको किस प्रकार से तीखा किया जाना है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। साफ तौर पे पूरे जो मोर्चे लगे हुए हैं, किसानों के जो मोर्चे लगे हुए हैं, उसको लेकर बातचीत की जाएगी कि इसका अगला रुख रहने वाला क्या है। किसानों ने एक बात साफ कर दी है कि हम जो भी आंदोलन है वो शांति से करेंगे, पर इसमें जो गिनती है, इसमें जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी और केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। और कुछ बॉर्डर जो अभी तक दिल्ली के सील नहीं किए गए हैं, उनको भी बहुत जल्द सील किया जाएगा। और दिल्ली में पूरी तरह से जो राशन पानी का सामान है वो जाना बंद कर देंगे। साफ तौर पे किसान संगठन इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि जो बॉर्डर अभी तक खुले हुए हैं उसको कैसे बंद करना है। शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर अन्नदाता के आंदोलन की महा कवरेज लगातार जारी है। एक तरफ जहां किसान संगठन साफ शब्दों में सरकार को बता चुके हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, इससे कम उन्हें मंजूर नहीं है, तो दूसरी तरफ सरकार अब थोड़ा झुकी है। सरकार ने कहा कि संशोधन को वो तैयार है, आप सुझाव दें, अपनी बात रखें, लेकिन किसान एक बार फिर से कल की बैठक में कह चुके हैं कि हां या ना। उनका मतलब सीधा कि सरकार अब तीनों कृषि कानून या तो रद्द कर दे या अपना फैसला नामे बता सकती है, लेकिन वो तब तक यहां डटे रहेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। अब 9 तारीख को एक बार फिर से सरकार के नुमाइंदे और किसान संगठनों के नुमाइंदे बैठक करेंगे। देखना यह होगा कि उस बैठक में क्या सुलह हो पाएगी, क्या इस समस्या का हल निकल पाएगा। अगली बड़ी खबर, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान आया। कहा समस्या को हल करने के लिए बातचीत जरूरी है, किसानों से
आंदोलन खत्म करने की अपील कृषि मंत्री ने की। किसी भी शंका का समाधान करने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री ने बुजुर्गों और बच्चों को घर भेजने के लिए भी कहा। ये 5वें दौर की कल की बातचीत के बाद का कृषि मंत्री का बयान है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, समस्या को हल करने के लिए बातचीत जरूरी है। किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की गई। किसी भी शंका का समाधान करने के लिए सरकार तैयार है। कृषि मंत्री ने इसके अलावा बुजुर्गों बच्चों को घर भेजने के लिए कहा। हालांकि किसानों ने यह भी कह दिया कि वो किसी भी हाल में उनके कहे मुताबिक नहीं चलेंगे। वो जो चाहेंगे, जो रणनीति बनेगी, उसके तहत आंदोलन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बुजुर्ग और बच्चे कृषि मंत्री के कहने से घर वापस नहीं जाएंगे। यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है और मैं आपके माध्यम से बैठक में भी कहा और यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से। उधर किसान आंदोलन के बीच हरियाणा की खाप पंचायतों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह का हुक्का पानी बंद कर दिया है। जेपी दलाल और कंगना रनौत के खिलाफ भी यही फैसला लिया गया है। खाप पंचायतें पहले ही कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में उतर चुकी हैं और अब खाप पंचायतों ने महापंचायत कर एक बड़ा फैसला ले लिया है। जींद में हुई खाप महापंचायत में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बहिष्कार और हुक्का पानी बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही दुष्यंत चौटाला कहीं भी नजर आने पर उन्हें काले झंडे दिखाए जाने की बात कही जा रही है। हमारे बांगर क्षेत्र के जितने भी नेता हैं जो सरकार को समर्थन करते हैं, उन सबको यहाँ क्षेत्र में घुसने पर उनका सामाजिक तौर से बहिष्कार किया जाएगा और उनको काले झंडे दिखाकर क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा। जैसे दुष्यंत चौटाला है, वीरेंद्र सिंह है और वीरेंद्र सिंह का लड़का विजेंद्र सिंह जो यहाँ से एमपी है, और दूसरे एमएलए हैं जो भी बांगर क्षेत्र के अंदर आते हैं, जितने भी एमएलए हैं, उन सभी का हम सामाजिक तौर पर बहिष्कार करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। और जो आज हमने जो प्रस्ताव पास किए हैं उन पे सभी खाप वासियों, इलाका वासियों, बांगर की धरती ने हाथ उठाकर समर्थन किया है कि हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। जो हमारे यहाँ से सांसद है या एमएलए है, उनका हम यहाँ क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, काले झंडे दिखाएंगे। एक तरफ से सामाजिक तौर पे ये कह लो कि हमने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। हालांकि हरियाणा में किसानों और खाप के विरोध के चलते कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला ने सूबे के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात भी की थी और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले रद्द करने की मांग भी की थी। आप मीडिया के लोगों से, हरियाणा प्रदेश की जनता से, एजिटेटेड किसान वर्ग के हमारे भाइयों से, हमारे परिवार के लोगों से ये कहूंगा कि आज आपका एजिटेशन, आपकी भावनाएं सिर माथा है, मगर थोड़ी पेशेंस रखिए। केंद्र की सरकार भी आपकी हिमायती है और मैं बड़ी स्पष्टता से उसको कहता हूं कि अगर एमएसपी किसान से छिनेगी तो फिर सरकार में रहने का हमें कोई वो ही नहीं। काबिले गौर है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है। जेजेपी खुद को किसान हितैषी बताती है और ऐसे में जब किसानों को पार्टी का समर्थन चाहिए तो जेजेपी के स्टैंड पर सवाल उठना लाजमी है। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18।
तो ये खाप का फैसला और उसके ऊपर जेजेपी की प्रतिक्रिया आपको सुना रहे थे। नानोद में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक राम भगत शर्मा ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने बीजेपी से किनारा किया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। केंद्र पर किसानों की अनदेखी का आरोप भी उन्होंने लगाया है। समर्थन में ही त्याग पत्र दे रहा हूं, बीजेपी से त्याग पत्र दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने किसान जो इस देश का अन्नदाता है, इस देश के 135 करोड़ लोगों का जो पेट भरता है, जो गर्मी सर्दी में और कड़कड़ाती ठंड में तथा चमचमाती धूप के अंदर और चमासे के महीनों में, जेठ साढ़ के महीनों में, सावन के महीनों में जो बड़े बड़े काले नागों के मुंह पर, उनके जो फनों पर चलते हुए जो इस देश का पेट भरता है मेहनत के लोग, उनकी ये बात नहीं सुन रहे। 11 दिन हो गए, सिर्फ बरगलाने गुमराह करने के सिवाय सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं बुनियादी तौर से किसान हूं, एक छोटे किसान का परिवार हूं, मेरे खून में किसानी है और मेरे जज्बातों में किसानी है। मैं किसानों का ही मैं आगे, किसान ही मुझे आगे लेकर आया है और मैं किसानों के लिए हर दम हर घड़ी हर बड़े संघर्ष के लिए, बलिदान के लिए। किसानों के आंदोलन को मजबूती देने के लिए हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है। वहीं आंदोलन पर डटे किसानों के लिए जालंधर के गांव में खास पकवान बनाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कड़ाके की ठंड में किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। ये संघर्ष और आगे बढ़े, मजबूती के साथ किसान डटे रहें और किसान ठंड से भी बचे रहें। इसके लिए जालंधर के गांव नौली में खास लंगर तैयार हो रहा है। ये लंगर पिन्नियों का है, जो संघर्ष कर रहे किसानों के लिए तैयार किया जा रहा है। सर्दी के मौसम में किसानों की सेहत के लिए ये जालंधर के नौली गांव में संत समाज की तरफ से तैयार किया जा रहा है। गांव वासियों के सहयोग के साथ तैयार हो रहा ये लंगर 2 ट्रकों में भरकर दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा, ताकि किसानों का संघर्ष आगे भी मजबूती के साथ जारी रहे। ये जिहड़ी सेवा चल रही है, ये किसान यूनियन वास्ते जो भी साडा हिस्सा थोड़ा बहुत उद्यम किया, वो उन्हां दे वास्ते तैयार करके साडे पिंड दी सारी संगत वालों तैयार करके कल ले जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में डटे किसानों के मुताबिक घर से 6-6 महीने का राशन लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, पर ये संघर्ष और मजबूती के साथ आगे बढ़े, इसमें समाज सेवी कुछ संस्थाएं भी अपना योगदान दे रही हैं। खास तौर पर इस संघर्ष में वो खाने पीने की चीजों की कमी नहीं रहने देना चाहते। जालंधर से सुरेंद्र कंबोज, न्यूज़ 18।